24 मैं हूं विपनेश माथुर और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कंजावला केस पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है और दिल्ली पुलिस ने कहा कि 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। मामले पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे पहले न्यूज 24 ने इस बात को बताया था, ये जानकारी आपको दी थी कि लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है, ना कि 4 किलोमीटर तक। सबसे पहले न्यूज 24 ने यह जानकारी आपको दी और पुलिस ने भी यही कहा है कि लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक ये जो है आरोपी जो है वो घसीटते हुए ले गए हैं उसको। और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मिथुन, किशन, मनोज ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो अभी तक अक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 अक्यूज्ड हैं। वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और 5वां मिथुन। 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों के पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है। धाराएं हैं वो 279, 304 ए, 304, 120 बी। अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन पुलिस ने भी कंफर्म किया है दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक और न्यूज 24 ने भी ये जानकारी सबसे पहले दी थी कि लड़की को 4 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 से 12 किलोमीटर तक ये दरिंदे, ये आरोपी घसीटते ले गए। ये धाराएं उन पर लगी हैं। दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मिथुन, किशन, मनोज ये हैं आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं और कस्टडी में है पुलिस की। साथ ही एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है और पुलिस इसमें लगातार जांच कर रही है और जो एविडेंस हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ भी की जाएगी और क्राइम जो घटना है वो सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। जांच अभी शुरुआती चरण में है, दिल्ली पुलिस कह रही है अभी और भी जो एविडेंस हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन सभी अक्यूज्ड कस्टडी में है। 5 तो कंजावला केस में 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। सभी 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया जब पुलिस उनसे इसी घटना को लेकर, जो लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, 10 से 12 किलोमीटर तक घसीट कर ये गाड़ी ले गई है, इस मामले में जांच होगी। स्पॉट पर एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए। एक दिव्या अग्रवाल की आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए। ये जो रास्ता है ये इस वक्त मैं लाडोपुर से गुजर रही हूँ और मेरे ठीक आगे पड़ेगा जौंटी गांव, जहां पे उस गाड़ी ने यू टर्न लिया था। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। ये सड़क फिर भी बहुत बेहतर है, लेकिन जिस बेगमपुर से मैं आ रही थी वहां इतने ज्यादा गड्ढे थे और रूह कपा देने वाली तस्वीर की जब वो लड़की, 20 साल की लड़की 5:30 बजे अपने घर से निकलती है अपनी माँ को ये कह के कि मैं 10 बजे अपने घर में वापस आ जाऊंगी, अपनी सपनों की उड़ान भरने के लिए हर रोज की तरह वो अपने घर से निकली। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि इस तरह की दर्दनाक मौत उसे आएगी। इसी जगह से वो गाड़ी
गुजरी और उसके नीचे वो लड़की थी और वो ड्रैग करते हुए वो 5 युवक उसे लगातार यहां से लेते हुए जा रहे थे। और यहीं पर जो पास में एक दुकान है वहां पे उस शख्स ने देखा कि किस तरीके से उस लड़की को गाड़ी के नीचे ड्रैग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उस गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया और उसके बाद उस लड़की का जो पैर है वो गाड़ी के टायर में फंसा और वो लगातार घसीटती चली गई। इस तरीके से घसीटा गया उसे कि उस लड़की के जो हड्डियां हैं वो तक घिस गई हैं, कई शरीर के अंग जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। इस तरीके से दर्दनाक भी वो शब्द नहीं है। उस एहसास को मैं फील कर पा रही हूं कि वो जो चीख पुकार होंगी उस वक्त वो भी शायद उसके मुंह से नहीं निकल पा रही होंगी। जो चश्मदीदों से मैं बात कर रही थी उनका कहना था कि जब उसे घसीटा जा रहा था तब उसमें बिल्कुल भी वो लाश बन चुकी थी, वो डेड बॉडी थी, उसके अंदर कोई जो सांस बाकी नहीं थी, क्योंकि जिस कदर घसीटा गया और जो सड़क थी, जो गड्ढे थे, जो बड़े बड़े पत्थर थे, हम सोच सकते हैं। देखिए ये एक गाड़ी है, अगर गाड़ी के नीचे कोई बॉडी होगी और वो बॉडी पूरी सड़क पे उन पत्थरों से, उन गड्ढों से रगड़ती चली जाएगी और क्या हाल होगा उस बॉडी का, वो एक जीता जागता सबूत है। रूह कांप जाती है ये सोच के कि क्या उस लड़की पर, उस अंजलि पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। वो चीखना चाह रही होगी लेकिन चीख नहीं पा रही होगी। जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई सांस नहीं बची थी लेकिन आवाज जरूर आ रही थी। आवाज किस चीज की आ रही थी? रिगड़ने की आवाज आ रही थी। देखिए लगातार जो फ्रैक्शन होता है 20-25 किलोमीटर की स्पीड पर वो गाड़ी चल रही थी। उस गाड़ी की स्पीड बेहद कम थी। आप इस रास्ते को देखिए, मैं बेगमपुर से लाडोपुर पहुंच चुकी हूँ और इसके ठीक आगे जॉन्टी विलेज है। इस पूरे स्ट्रेच से वो गाड़ी होती हुई जा रही है और ये काफी स्मूथ रोड है। यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड है वो लगभग 60 से 70 है, लेकिन उस गाड़ी की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर थी। ये इस बात का सबूत है कि उस गाड़ी के नीचे इतनी भारी बॉडी थी, इस वजह से वजन ज्यादा हो गया और उस गाड़ी की स्पीड कम हो गई। लेकिन उस चीज को बयां करना बेहद मुश्किल है, जिस तरीके से लगातार गड्ढों, लगातार बड़े बड़े पत्थरों से वो जो गाड़ी गुजरती चली गई और उसके नीचे वो जो युवती थी 20 साल की, वो किस तरीके से लगातार उसकी जो हर अंग था वो रगड़ खा रहा था और हालत ये हो गई कि अंत में उसने दम तोड़ दिया। ये है किशन विहार, जहां पे उस 20 साल की युवती की स्कूटी बरामद हुई। इसी जगह पर वो स्कूटी खड़ी थी और उसके बाद पुलिस ने उस स्कूटी को यहीं से बरामद किया था और उस वक्त उससे पहले माना जा रहा है कि बलेनो कार ने स्कूटी को फ्रंट से टक्कर मारी, जिसके बाद उसकी हेडलाइट टूट गई। इसके बाद न्यूज़ 24 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उस वीडियो के आधार पर यहाँ से 100 मीटर की दूरी, यानी आप देखिए कि उस स्कूटी की लोकेशन जहाँ से पुलिस को वो स्कूटी मिली है उसके ठीक 100 मीटर दूर सामने सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिसमें कैद हुई है वो वीडियो जिसमें वो बलेनो कार रात 2 बजे एक दूसरी गाड़ी को डिपर मार रही है। यानी कि अब इशारा कर रहा है इस और जांच का एंगल कि क्या वो बलेनो कार किसी दूसरी गाड़ी को भी फॉलो कर रही थी, क्या कोई इशारा कर रही थी, और अगर आरोपी मूर्थल से आ रहे थे तो रात 2 बजे कैसे वो कार यहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। यानी अब जांच का एंगल इस और भी है कि आखिर जब 3:24 पे एसएचओ को पहली कॉल मिली एक्सीडेंट की, लेकिन उससे पहले 2 बजे बलेनो कार एक वैगनआर कार को फॉलो कर रही थी, डिपर मार रही थी, इशारा कर रही थी। यानी कि हादसे से पहले वो कार इस स्ट्रेच पर कैसे आई, अब जांच का एंगल इस और भी रहेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये अक्यूज्ड अब पुलिस कस्टडी में है। 3 दिन की रिमांड पर इनको भेजा गया है, जहां पुलिस इस पूरी घटना को लेकर इनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अभी जो एविडेंस पुलिस के हाथ लगे हैं